राधा तत्व क्या है, यह वेद भी नहीं जानते। थोड़ा सा दिग्दर्शन आप लोगों के सामने करा रहे हैं। वेद कहता है कः परमो देवा कस्मान मृत्युर्बिभेति कस्य ज्ञाने नाखिलम विज्ञातम भवति। सबसे बड़ी सुप्रीम पावर कौन है? परात्पर शक्ति कौन है? किससे यमराज भी कांपता है? किसके जान लेने पर सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाता है, अलग अलग नहीं जानना पड़ता। ये प्रश्न किया। गोपालतापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र। तो तीसरे मंत्र में उत्तर दिया कृष्णो हवै परमम दैवतम। उस परम तत्व का नाम कृष्ण है। गोविंदान मृत्युर्बिभेति, उन्हीं श्री कृष्ण से मृत्यु डरता है। भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का तीसरा मंत्र। भीषास्माद् वातः पवते, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 8वां अनुभाग। मद भयात भाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भागवत 3:25-42। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है और उन्हीं के डर से यमराज आज डरते हैं और उन्हीं की पावर से सब अपना अपना काम करते हैं। देवता, मनुष्य, राक्षस, माया, सब वो पावर हाउस है। और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज्ञातम भवति। और वे गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण ही ऐसे तत्व हैं जिनको जान लेने पर और कुछ जानना पड़ता नहीं, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे एक मिट्टी के ढेले को कोई समझ ले तो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए। एक लोहे के पिंड को कोई समझ ले तो सब लोहे का ज्ञान हो जाए। ऐसे ही
एक श्री कृष्ण को जान लेने पर, पा लेने पर सब कुछ अपने आप ज्ञात हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। फिर कहता है वेद, कि वो श्री कृष्ण मनुष्य के रूप के हैं। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। मनुष्य का जैसे शरीर होता है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान आदि, ऐसे ही श्री कृष्ण के भी हैं। लेकिन जैसे और सबके शरीर और सबसे भिन्न होते हैं। क्या मतलब, नहीं समझे आप? हाँ, एक अंदर है ना मैं, और ये के है बाहर शरीर, ये 2 है ना। हाँ, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो आप देखते हैं ना कि बाहर वाला रह गया, भीतर वाला चला गया। इसका मतलब 2 है। हाँ, ये तो मां के पेट में बना, वो बाहर से आया था मां के पेट में, और वो चला गया तो ये ऐसे ही रह गया। यानी प्रत्येक पर्सनैलिटी 2 है, एक शरीर प्लस आत्मा और एक केवल आत्मा। आत्मा आती है जाती है 84 लाख में, वो नित्य वस्तु है, और शरीर बनता है, बिगड़ता है। अस्ति जायते वर्धते, तीन अवस्था बड़ी अच्छी होती है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, जुआवस्था पर पहुंचा। फिर घटना शुरू हुआ, 40 का हो गया, बच्चू डाउन होगा, 60 का हो गया और डाउन होगा, और इन्हें गिने और आगे गए 70, 80, 90 मर गए सब, शरीर समाप्त हो गया। तो सबके शरीर है और आत्मा है, देवताओं के भी, मनुष्यों के भी, राक्षसों के भी, और जड़ चेतन कुत्ते बिल्ली गधे सब के। लेकिन भगवान के 2 नहीं है। क्यों? आप तो कह रहे हैं मनुष्य के समान शरीर है। हाँ, मनुष्य के समान शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो शरीर बाहर का नहीं है, वो स्वयं शरीर बन गए हैं। भगवान नाम की जो पर्सनैलिटी है वही शरीर बन गई। हम लोगों का शरीर बाहर के सामान से बना और हम और सामान से बने, लेकिन भगवान का शरीर भगवान ही बन गया। स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि, यानी सबका शरीर माया का है और भगवान का शरीर भगवान का है।
इसलिए क्या होता है, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान के प्रत्येक रोए से सब इंद्रियों का काम हो जाता है। एक रोआ शरीर का, वो देखने का काम भी करती है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी। एक आंख देखने का भी काम करती है, सुनने का भी, सूंघने का भी, सब काम। एक कान सब इंद्रियों का काम करता है, और कोई न हो शरीर तो भी सब काम होता है बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्यकर्ण। पैर नहीं है और दौड़ता है, हाथ नहीं है पकड़ता है, कान नहीं है सबकी सुनता है, आंख नहीं है सर्वत्र देखता है, मन नहीं है सब कुछ सोचता जानता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। और तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी। इसीलिए तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है हो। क्योंकि हमसे अगर संसार में कोई कहे एक आदमी बिना आंख के देखता है, पागल हुआ, इम्पॉसिबल। लेकिन एक आदमी है वो नंद कुमार, वो देखता है बिल्कुल नहीं मानते हैं। अरे शंकराचार्य जो सगुण साकार को मानते ही नहीं थे, उन्होंने भी मान लिया। यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथा, सर्वगता सर्वात्मा। वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण मनुष्य की तरह एक शरीर में, लेकिन वो शरीर भी सर्वव्यापक है। वेद कह रहा है सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। उनका सर्वत्र ये शरीर व्याप्त है। आंख कान सब इंद्रियां सर्वव्यापक है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 16वां मंत्र। तो भगवान या श्री कृष्ण या ब्रह्म या परमात्मा, अनंत नाम है उनके, सब कुछ नाम है। हाँ, सब उनके नाम है वेदों में। ये जो नाम हम संसार में बोलते हैं, ये वेद वाले बोलते हैं। वहीं से शब्द ले लेके हम लोग बोलते हैं यहां संसार में। विधाता, बनाने वाला,
कुम्हार कहता है हम भी विधाता हैं, अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं। अरे वो बड़ा विधाता है, हम छोटे हैं, है तो विधाता। अरे देखो एक गांव में, छोटे से गांव में भी एक मंत्री होता है, और एक मंत्री प्रोविंशियल होता है, एक सेंट्रल का मंत्री होता है, और सबके ऊपर जो होता है वो भी मंत्री कहलाता है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही विष्णु शब्द है, एक ब्रह्मांड का भी विष्णु होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक विष्णु है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के विष्णु के भी अंशी श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं। विष्णु माने क्या? व्यापक। व्यापक। हम लोग भी विष्णु हैं। हाँ, कैसे? शरीर में व्याप्त हैं। इतने बड़े शरीर में छोटा सा, सबसे छोटे से छोटा जीवात्मा, हाँ, पूरे शरीर में व्याप्त है। इतना बड़ा हाथी का शरीर, उसमें भी व्याप्त है वही आत्मा। तो हम गांव के मंत्री हैं, शरीर में व्याप्त है। भगवान प्रधानमंत्री है, ठीक है मंत्री सब। आप लोग भगवान के बारे में पढ़ते सुनते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए थे, मां के पेट से नहीं पैदा हुए। मां के आगे 4 भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लेके 16 वर्ष के। मां ने देखा ये कौन साहब आ गए। उन्होंने कहा मैं भगवान हूं। भगवान हो? वो हमारे पेट वाला कहां गया? खो गया। जैसे फुटबॉल से वायु निकाल दो तो फुटबॉल क्या होगा? खत्म हो गया। ऐसे ही जब भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या का, देवकी का पेट खत्म हो गया। पेट से कुछ निकला उगला नहीं, वो गैस भर दिया था भगवान ने। उसको फीलिंग हो कि बच्चा होने वाला है, तो अंदर कुछ था वह नहीं, तो प्रकट हो गए। तो हम लोग भी प्रकट होते हैं। अच्छा, हम लोग तो मां के पेट से पैदा हुए। अरे तो मां के पेट में प्रकट हुए थे कि नहीं? अंदर, बाहर से गए थे ना अंदर। जीवात्मा बाहर से अंदर जाता है मां के पेट में। ये तो शरीर बनता बिगड़ता है, आत्मा बनता बिगड़ता नहीं। कोई हमारी मां ने, बाप ने बनाया हमारा शरीर, मन, आत्मा? आत्मा नहीं बनाया, शरीर भी नहीं बनाया। शरीर भी भगवान ने बनाया, और आत्मा तो उनका अंश है, बाहर से आया, बाहर चला गया। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से कि ये जो माँ बाप बेटा स्त्री पति भाई बहन ये सब संसार में आए हैं, ये ऐसे हैं जैसे पांथ संगम, ट्रेन में, जहाज में, बस में
अनेक स्थानों के पैसेंजर बैठते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं ना, ट्रेन में बैठे हैं, हमारे सामने भी एक साहब बैठे हैं। कहाँ जाएंगे साहब? बात करते रहते हैं हम लोग। उनका हमको लखनऊ जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? हमको इलाहाबाद जाना है। अच्छा, लखनऊ आया। अच्छा साहब, तो आप उतर रहे हैं? हाँ। तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो साहब आप भी चलिए। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा घर तो इलाहाबाद में है, मेरा टिकट इलाहाबाद का है। तो फिर साहब क्या करें, मजबूरी है। ऐसे ही ये संसार है। पिताजी का समय हो गया, हाँ, बेटा मैं जा रहा हूं। अरे पिताजी आप जा रहे हैं हमको छोड़ के? बेटा के पहले जा रहा है। और सुनो अंधे, धृतराष्ट्र ने कहा हमारे 100 बच्चे मर गए, मैं अंधा बूढ़ा बैठा हूं, मैंने क्या पाप किया है ऐसा? भगवान ने कहा तुम्हारे पाप की कोई सीमा है? अनंत जन्म बीत चुके हैं पहले, उसमें कहां कहां कब कब क्या क्या पाप किया है तुम्हें याद है कुछ? तुम वर्तमान देखते हो कि हमने तो कोई इतना बड़ा पाप किया नहीं इस जन्म में, एक भी मर्डर नहीं किया, हमारे सारे बच्चे क्यों मारे गए? अरे तो इसी जन्म का हिसाब किताब नहीं है बही खाते में, अनंत जन्मों का है। कोई आदमी इस महीने में बैंक में रुपया नहीं जमा करता, नहीं किया उसने, लेकिन इसके पहले 10 लाख जमा कर रखा है। और एक व्यक्ति ने इस महीने जमा करना शुरू किया, 10,000 जमा किया। अब अगले महीने दोनों गए बैंक में, तो जिसने 10,000 जमा किया उसने कहा तुम कैसे आ रहे हो बैंक में, तुमने तो कुछ जमा नहीं किया। उसने कहा 10 लाख है कहा तुमने, पिछले महीने ऐसे आके लौट गया था। अरे तो पिछले महीने में नहीं जमा किया था, उसके पहले तो किया था, और तुमने पहले नहीं किया, अभी अभी किया है। 10,000 निकालो, आउट। और हम 1 लाख निकालेंगे, फिर भी 9 लाख बचा रहेगा हमारा। इसीलिए आप लोग देखते हैं ये आदमी भगवान की ओर बहुत जल्दी चल गया, संत से मिलते ही, और हम 20 साल से लगे हैं पीछे, और हम पीछे रह गए। वो भी तमाम जन्मों से पीछे लगा था भगवान के, इसलिए जल्दी आगे चला गया। अगर कोई इलाहाबाद में हाई स्कूल पास किए है तो कानपुर में इंटर में दाखिला हो जाएगा उसका, और किसी ने पढ़ाई नहीं शुरू कर रहा है तो उसको कहाँ इंटर में दाखिला मिलेगा, वो तो ABCD शुरू करेगा। तो ये संसार इसी प्रकार का एक मुसाफिर खाना है। यात्री लोग आते हैं जाते हैं, आज वो हमारा बाप बना है, कल बेटा बनेगा। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत कह रही है 3रे अध्याय का 32वें स्कंद के 32वें अध्याय का 20वां श्लोक। जहां अटैचमेंट होता है वहीं जन्म होता है। हमारा बेटे में अटैचमेंट है अगर, तो हम मरेंगे तो कहां जाएंगे, उसी बेटे का बेटा बनेंगे। अब वो, अभी तो उसके हम पुरखे थे,
वो पूजा करता था पिताजी का, अब वो हमारा पिताजी हो गया, हम पूजा करेंगे उसकी। ये है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का संसार। और याद नहीं रहता, इसलिए सब हिसाब चल रहा है ठीक ठीक। याद हो जाए सबको तो सब गड़बड़ हो जाए। हाँ, जो हमारी आज बिटिया है कल माँ थी, जो हमारा आज पति है वो कल भाई था, सब हिसाब गड़बड़ हो जाए फिर। इसलिए किसी को याद नहीं रहता। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पावर हैं। उनके 3 रूप हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। एक स्वरूप है श्री कृष्ण का ब्रह्म, एक स्वरूप है परमात्मा, एक स्वरूप है भगवान। भगवान 3 नहीं है, एक ही भगवान के 3 स्वरूप हैं। 2 स्वरूप तो आप लोगों के भी हैं, आप जानते हैं। 2 कौन? एक मां के पेट में और एक मां के पेट के बाहर आए। 2 रूप हो गया ना। मां के पेट में जब आए तो मां को फीलिंग हुई, लेकिन बेचारी देख नहीं पा रही है आपको। सोच रही है वो पैदा होगा, कितना सुंदर होगा, कैसा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर हमारी सेवा करेगा। ये तमाम चिंतन कर रही है, लेकिन देखा तो नहीं। और जब पैदा हो गया, आप देखा, अब घुटने के बल चलने लगा। आनंद मिल रहा है। यानी एक निराकार, एक साकार, 2 रूप। माचिस, काड़ी, इसमें आग है। आग है? हाँ, तो कहाँ आग दिख रही? बताओ। दिखी? हाँ, है तो आग। हर लकड़ी में आग है, पानी में आग है, बिजली निकाली जा रही है। तो 2 रूप हुआ। तो वहां भगवान के 3 रूप हैं। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, और एक सगुण सविशेष साकार परमात्मा, और एक सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण। तो सगुण साकार 2 है। हाँ, 2 क्यों है? एक में कम शक्तियां प्रकट होती हैं, एक में पूरी प्रकट होती हैं। शक्तियों के प्रकट होने का अंतर है बस। नहीं समझे आप? देखो, एक बड़ा भारी पहलवान है, वो 1 क्विंटल वेट उठा लेता है, इनाम पा चुका है। लेकिन लेट्रिन जा रहा है, गांव का आदमी एक लोटा लेके, आधा किलो पानी। उसको हमने देखा और कहा ये वही पहलवान है जो 1 क्विंटल उठा लेता है। क्या भगता है, आधा किलो पानी तो उठाए है। अरे तो अभी आधा किलो पानी की जरूरत है, इसलिए आधा किलो उठाए है। जब कंपटीशन होता है तो वो उठा लेता है। तो जितनी शक्ति प्रकट होती है भगवान की,
उस प्रकट शक्ति के हिसाब से ये तीनों नाम हैं। सबसे कम शक्ति प्रकट होती है ब्रह्म के स्वरूप में, अपनी रक्षा के लिए, अपने आनंद के लिए। बस न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न कर्म है, कुछ नहीं, ब्रह्म के। और परमात्मा के है सब कुछ। ये जो चार भुजा वाले देखते हैं आप लोग न फोटो वोटो में, वो परमात्मा का स्वरूप है, विष्णु का। उनके परिकर नहीं, लीला नहीं है बस। और भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ है, सब शक्तियां प्रकट होती हैं, लीला है, परिकर है, सब कुछ है। वे श्री कृष्ण हैं। और राधा कौन है फिर बताएंगे।